भूलें जो फॉर्म डाले हुए हैं। और आज से मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन होगा अलग से। पहले जीएस डाल देते हैं। चलिए देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना क्या, तो राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर में, यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ओम के नियम क्या कहलाते हैं या क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ओम का नियम क्या होगा, तो R बराबर VI। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन और धातु नहीं है या। चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो क्लोरीन हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मंडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित किए जाते हैं, किस पर किए जाते हैं, 6 नंबर का। तो ये आपका स्वर्ण धातु पर यानी कि सोना पर। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, उपभोक्ताओं को। चलिए 8 देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, दीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ है, क्या अर्थ है 8 नंबर प्रश्न का, तो एक गतिकीय अर्थव्यवस्था। 9 नंबर दे रहा है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए आंसर करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में। बाघ परियोजना कब आरंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1973 में। वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, 11 नंबर पूछा जा रहा है, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर में क्या कह रहा है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये आपसे 13 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होगा। कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है। चलिए कंटक बताइए, कैक्टस में कौन सा कंटक पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका रूपांतरित पत्तियाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैथ्स रीजनिंग का भी सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र किस देश के टिग्रे क्षेत्र में आकर खतरे की घोषणा की है। चलिए बताइए 15 नंबर प्रश्न का, तो ये आपका हो जाएगा इथोपिया में किया था। लिटेन होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए किस देश को योजना ने मंजूरी दी है। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो डेनमार्क। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है, कौन है, ये पूछा जा रहा है 17 नंबर में आपसे। तो एस विजयालक्ष्मी। ग्रीन ऑस्कर का असली नाम क्या है, ग्रीन ऑस्कर का असली नाम क्या है, 18 पूछा जाता है। तो पांडा अवार्ड्स। चलिए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। चलिए ये आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर प्रश्न, तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद शाह का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, तो ये श्रीनगर में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 61 नंबर में क्या कह रहा है। 61 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 61 नंबर बोल रहा है 61 में कह रहा है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है, ये आपसे देखिए। तब तक आप अपना आंसर कीजिए 61 नंबर प्रश्न का। 61 में क्या कह रहा है, तो 61 का आंसर हो जाएगा पोटेशियम यानी कि सी नंबर। डीएनए में उपस्थित पूरक नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से है। चलिए आंसर कीजिए 62 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा सभी। थायमीन है, गवानीन है, एडिनिन है। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, पीत में जल का प्रतिशत कितना होता है,
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पित्त में जल का प्रतिशत 85% होता है। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये आपसे 64 नंबर में तो गुर्दे का कार्य के लिए किया जाता है डायलिसिस, किडनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपसे 65 नंबर में पूछा जा रहा है। तो देखिए फाइलेरिया फफूंदी ये सही है, इमोनिया जीवाणु सही है, हेपेटाइटिस एक्रिस सही है, इन्फ्लुएंजा जो तांत्रिक दिया यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा देती है, कितना देती है, 66 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 ग्राम जो होगा 9 कैलोरी ऊर्जा देगी। 67 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अनुवांशिकी अभिनियंत्रण में किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो मानव क्लोनिंग पर, क्लोनिंग जो बनेगा ना मानव का क्लोनिंग, उस पर कोई प्रभाव नहीं। 68 नंबर में कह रहा है टिटनस का कारण क्या है, 68 में कह रहा है टिटनस का कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा जीवाणु। मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन में सहायक नहीं होता है, कौन सहायक नहीं होता है, इसके बारे में पूछा जाए तो पेप्सिन सहायक नहीं होता है, रक्त होता है, फफूंदी ऊतक होता है। जीन किससे बना होता है, जीन किससे बना होता है, 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड से। निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, पूछ रहा है कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है, बाकी फाइब्रिनोजन सभी सब प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे प्रश्न है 72 नंबर से। 72 में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक ग्लूकोज अणु में संश्लेषण के लिए केल्विन बेंस चक्र में कितने एटीपी अणुओं की आवश्यकता होगी। 72 नंबर प्रश्न बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 18 एटीपी। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पादप सरल ऊतक है, ये पूछा जा रहा है 73 नंबर में। तो इसका हो जाएगा एस्क्लेरेकाइमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निर्वात में ऊष्मा का संचालन किस नियम के द्वारा होता है। चलिए निर्वात में पूछ रहा है 74 नंबर प्रश्न। तो ये आपका हो जाएगा विकिरण। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है कौन है, ये 75 में पूछा जा रहा है। तो मीथेन हो जाएगा। 76 में बताइए कौन सा आहार हमें आवश्यक खनिज तथा विटामिन प्रदान करता है, बताएं। चलिए 76 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये सब्जी से प्राप्त होता है। 76 हो गया। चलिए 77 देखेंगे। विडाल परीक्षण का संबंध किससे है, ये पूछा जा रहा है। तो विडाल परीक्षण का जो VDRL परीक्षण, विडाल नहीं है VDLR परीक्षण बोल रहा है। तो ये सिफिलिसिस के निदान के लिए किया जाता है। विडाल जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। चलिए क्षय रोग मॉकटेक्स टेस्ट होता है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, कुष्ठ रोग के लिए लिप्रोनी टेस्ट होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग के लिए लिप्रोमिन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दे रहा है वीजिंग से आप क्या समझते हैं, वीजिंग से आप क्या समझते हैं, यह है 78 नंबर प्रश्न। तो सांस लेने में के समय घबराहट की आवाज़ जो आती है उसी को कहते हैं। चलिए 79 में क्या है, एनॉक्सिया क्या है। चलिए 79 कह रहा है एनॉक्सिया क्या है। तो ये भूख का कम हो जाना। 80 नंबर है रक्त का पीएच निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, रक्त का पीएच में किस प्रकार का होता है। चलिए 80 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए।